रेनू, ओ रेनू, हाँ भाभी। इधर आ। कम वक्त कभी सुनती ही नहीं है। आई। कहाँ रह गई? हाँ जी भाभी। हाँ जी भाभी क्या? कब से बुला रही हूँ। अब एक काम कर, मेरे लिए जल्दी से चाय बना दे। भाभी मैंने अभी तो झाड़ू लगाई है, और वैसे भी सुबह से मैंने इतना सारा काम कर दिया है। क्या आप अपने लिए चाय भी नहीं बना सकते? और मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। ओ महारानी, नौकरी तो मेरे लिए नहीं कर रही है, और मैंने पहले ही कहा था कि ऑफिस का काम करना है तो कर, लेकिन मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब जा और जल्दी से चाय लेकर आ मेरे लिए। अरे भाभी आप मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो। देखो, अब सुबह सुबह तुम मेरा तो दिमाग खराब करो हो मत ना। तुम्हें ऑफिस जाना है या नहीं? बिठा दूंगी तुम्हें घर पे, करवा दूंगी सारी नौकरी। भाई बड़े भारी ऑफिस जाना है। लो भाभी चाय। वैसे कपड़े धुले या अभी तक पड़े हैं? सारे कपड़े धुल गए भाभी, बस एक बार के रह गए हैं। अच्छा, और खाना खाना बना दिया? भाभी सब्जी बना दी है, आटा गूंद के रख दिया है। ठीक है। और वैसे तुम्हारे भैया वो गए क्या ऑफिस? हाँ भाभी चले गए भैया ऑफिस। मैंने उन्हें टिफिन पैक करके दे दिया था। आप तो सो रही थी। पर भाभी आप क्या इतना भी नहीं कर सकते कि भैया को टिफिन पैक करके दे दो? क्यों आप उनके भोलेपन का इतना फायदा उठाते हो? ठीक है ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ज्यादा ज्ञान मत बांट, चल जा यहाँ से, अपना काम कर। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली, ये सिखाएगी मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ओ महारानी, कहाँ रह गई थी? टाइम देखा है क्या हो रहा है? क्या कर रही थी इतनी देर से? कहीं नहीं गई थी भाभी, ऑफिस ही गई थी। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। बस बस, सब समझती हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। मैं गांव की जरूर हूँ पर गवार नहीं। आई बात समझ में? और हाँ, कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है, वरना मिनट नहीं लगेगा मुझे घर से निकालने में। तुझे घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगी। आगे से ध्यान रखियो। चल अब खाना बना। भाभी मैं कहीं नहीं गई थी, बस ही खराब हो गई थी। और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे अपना भला बुरा ना पता हो। बस बस, रहने दे अब, और जा यहाँ से। बस खराब हो गई थी, अब जा भी यहीं खड़ी रहेगी। इसका जरूर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हाथ से निकल गई ना तो बात बहुत खराब हो जाएगी। गांव और मोहल्ले वाले तो मुझे ही कहेंगे कि बिन माँ बाप की बच्ची थी, भाभी से संभाली नहीं गई। कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी अब मैं क्या क्या संभालूं? इस घर को संभालूं या इसे संभालूं या अपने आप को? अकेली जान क्या करेगी? पर करना तो मुझे ही है इसका। इसके माँ बाप तो चल दिए इसे छोड़ के। ओए, कहाँ जा रही है? आज ऑफिस मत जा, आज की छुट्टी कर ले। जाना जरूरी है क्या? पर क्यों भाभी, मैंने तो घर का सारा काम खत्म कर दिया है। तो फिर आप मुझे ऑफिस जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? तुझे पता है आज ना मेरे घर पे कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो उनका चाय नाश्ता भी तो रहेगा ना। अब तू ही बता, मैं चाय नाश्ता बनाऊंगी या उनसे बैठकर बातें करूंगी? तो इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिएगी, इसलिए आज तू ऑफिस मत जा। पर भाभी आज तो मुझे सैलरी मिलने वाली थी, और मेरा तो आज ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैलरी मिलने वाली थी? चल ठीक है, तो फिर तू जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है भाभी। ठीक है। हाँ, सैलरी जरूरी है। चाय नाश्ते का क्या है? चाय नाश्ता तो मैं भी कर लूंगी।
सैलरी नहीं छोड़ सकती मैं। हाँ, कितना टाइम हो गया, कब आएगी ये लड़की? अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। बस ये है कि जल्दी से मेरे हाथ में पैसे आ जाएं। वैसे तो आने में अभी आधा घंटा है, लेकिन जिस दिन इन्हें सैलरी मिलनी होती है ना, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे सैलरी उसे नहीं मुझे ही मिल रही हो। हाँ, पर सच तो यही है कि मिलती तो मुझे ही है। और कर लेती हूँ बैठ। अरे आ गई? हाँ जी भाभी। अच्छा, चाय बना दूँ? चाय? नहीं भाभी। ठीक है, अगर नहीं पीनी तो कोई बात नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। लाओ। क्या भाभी? अरे सैलरी। ओह अच्छा, मैं भूल गई थी। लीजिए। इसमें तो पैसे कम हैं। हाँ भाभी, वो मैंने 3,000 रुपये रख लिए थे। क्यों भाई, तूने 3,000 रुपए क्यों रख लिए? वो भाभी, मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे और एक जोड़ी सैंडल खरीदनी थी, क्योंकि मेरी ये वाली सैंडल खराब हो गई है और मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। कोई जरूरत नहीं है सैंडल खरीदने की, मेरी रखी है ना पुरानी, उन्हें पहन लेना। अब ला बाकी के पैसे दे। तुझे कभी पता भी है कहाँ से आते हैं पैसे, कितनी मेहनत से कमते हैं। बस महारानी को पैसे खर्च करवा दो। चल अब जा यहाँ से। नए कपड़े पहनेंगी, नए कपड़े, नए सैंडल। बस घुमवा दो, फिरवा दो इसको। यार ये तेरा घर है। तेरा घर कितना छोटा है ना, हमारा घर तो इसके सामने बहुत बड़ा है। हाँ यार, छोटा तो है, पर इस घर में हम रहते ही कितने लोग हैं? मैं, भैया और भाभी। वैसे यार तेरी भाभी से याद आया, वो है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे भाभी, वो रेनू, ये प्रेस के कपड़े हैं, इन पे प्रेस कर देना। जी ठीक है। वैसे ये कौन है? भाभी, ये मेरी फ्रेंड है, सिमरन। अच्छा, और ये तुमने ही क्या लगा रखी है? बड़ों को नमस्ते भी करनी होती है। नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है, अब बोलने से करी तो क्या करी। यार ये है तेरी भाभी? हाँ, ये मेरी भाभी है। ये वही है ना जिनकी तू इतनी तारीफ क्या करती थी? इन्हें 1% भी तमीज नहीं है, 1% भी। ना ही इन्हें बोलने का तमीज है, ना ही पहनने ओढ़ने का। तू इन्हें मॉडल बताती थी ना। मुझे तो ये गांव की गवार लगती है। घर आए मेहमान से कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, जरा भी तमीज नहीं है इन्हें तो। और मुझसे बदतमीजी से पेश आ रही हैं। तू इनकी तारीफ क्या करती थी? हाँ, इससे अच्छी तो मेरी भाभी है। क्यों भाई, क्या खराबी है मेरे पहनावे में? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में, और तो मेरे ही सामने मुझे ही गवार बोल रही है? अरे गवार होगी तू, बदतमीज कहीं की, और बात करने की तमीज तुझे नहीं है। आई बड़े भारी मुझे तमीज सिखाएगी ये। खड़ी हो। क्या हुआ? मैंने कहा खड़ी हो। क्या हुआ? तू मेरे घर में बैठ के मेरे ही सामने मेरी भाभी को गवार बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? गलती सारी मेरी है, जो मैंने तुझे अपने घर बुलाया। तू मेरे घर में बैठ के और मेरी भाभी की इंसल्ट कर रही है, उन्हें गवार कह रही है। निकल मेरे घर से। तू अपनी इस गवार भाभी के लिए मुझे घर से बाहर निकाली है। याद रखना, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा ये। हाँ चल। रेनू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ इतना गलत करती आई और तुम अपनी फ्रेंड से मेरे लिए लड़ी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो घर आके इतना कुछ बोलेगी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। नहीं नहीं, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, बल्कि माफ़ी तो मैं मांग रही हूँ आपसे। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, घर का काम भी करवाया और जॉब भी करती हो, और पैसे भी तुम्हें नहीं देती खर्चे के लिए, ना ही तुमसे पूछती कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम मेरी नंद नहीं, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझूंगी। ना ही तुम्हें कोई घर का काम करवाऊंगी,
बस तुम ऑफिस जाओगी और आके खाना खा के सो जाओगी। कोई बात नहीं भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस वो ही बहुत है।